हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पाई चार्ट और बार चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पाई चार्ट होता क्या है। देखिए, पाई चार्ट इज अ सर्कुलर ग्राफिकल व्यू ऑफ डेटा, यानी कि हम लोग डेटा को एक सर्कुलर वे में उसको देख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं। देखिए, पाई चार्ट को क्रिएट करने के लिए एक पाई फंक्शन होता है। पाई फंक्शन की हेल्प से हम लोग पाई को ड्रॉ करते हैं। चलिए हम लोग आपको करके दिखाते हैं कैसे पाई को हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, एक्स नाम का वेरिएबल ले लेंगे। ठीक, नाउ सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हमेशा। हमेशा याद रखिएगा, आपको सी फंक्शन का हमको हमेशा इस्तेमाल करना है। ठीक, नाउ 10 20 30 40 हम लोग ने वैल्यू ले लिया। देन हम लोग पाई फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, यानी पाई पाई के अंदर हम लोग पास करेंगे वेरिएबल का नेम। ठीक, और इसको हम लोग रन कराएंगे फिर देन एग्जिट रन कराएंगे। देखिए हमारा क्या आ गया, हमारा ये देखिए पाई चार्ट बन के रेडी हो गया। ठीक, सारा यहाँ रिप्रेजेंट है। हम लोगों ने कितनी वैल्यू लिए, 4 वैल्यू लिए, 10 20 30 40। हम लोग 4 वैल्यू के हिसाब से डेटा हमारा यहाँ पे शो होकर आ रहा है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग अगर एंगल की बात करें, स्टार्ट एंगल की बात करें ना, हम लोग क्या कर सकते हैं अपने आप से कि हम लोग स्टार्ट एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब स्टार्ट एंगल को कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। देखिए, स्टार्ट एंगल को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले एक एक कह लीजिए आपको वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। अब वैल्यू क्या डिफाइन करेंगे, कमेंट में लिख देता हूँ, इनिट डॉट एंगल, इनिट डॉट एंगल। ठीक, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है आपको जब वैल्यू को चेंज करना होता है। अब वैल्यू को कैसे चेंज करते हैं, मैंने अभी बताया एंगल को चेंज करना है, स्टार्ट एंगल को चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए इस फंक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब ये करते कैसे हैं वो देखते हैं। हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, पाई को लिया था, पाई को प्रिंट कराया था। पाई के बाद हम लोग कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद इनिट डॉट एंगल इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे एंगल डिफाइन करेंगे। एंगल कितना होना चाहिए, जैसे कि हम लोग को पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो फर्स्ट पाई हो वो एट 90 डिग्री पे बने। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, 90 पास करेंगे। इसको हम लोग रन कराएंगे। जैसे रन कराएंगे देखिए हमारा जो फर्स्ट बनना है वो 90 डिग्री बनना है। ठीक, ये देखिए ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये 90 डिग्री बनना है। ठीक, नाउ हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेबल और हेडर की बात करते हैं। देखिए, लेबल पैरामीटर क्या करता है, लेबल को ऐड करता है किस पे, पाई चार्ट पे। और हेडर कैसे कवर करता है, तो इसमें हेडर के साथ साथ हम लोग मेन पैरामीटर का भी पास करेंगे। मेन पैरामीटर क्या करता है, हेडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने वैल्यू हम सेम वैल्यू रखेंगे। सेम वैल्यू रखने के बाद हम इसको क्या कर लें, पहले इसको इरेज कर देते हैं। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेते हैं जिसको बोलते हैं माई लेबल। माई लेबल में हम लोग लेबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको इसके अंदर वैल्यू डालनी है। हम लोग डाल दिए एप्पल, सेकंड में डाल दिए हम लोग बनाना, थर्ड में डाल दिए हम लोग चेरी, देन और लास्ट में डाल दिए डेट। ठीक, हम लोग ने ये डाल दिया, लेवल डिफाइन कर दिया। नाउ हम लोग अब चाहते हैं कि पाई चार्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल। ठीक, मतलब विद लेबल, लेबल के साथ हम लोग पाई चार्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग पाई फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको प्रिंट कराना है पाई चार्ट को। उसके बाद हम लोग वेरिएबल पास करेंगे एक्स। नाउ लेबल ऑलरेडी हमारे पास बना रखा है, किस नाम से, माई लेबल के नाम से। माई लेबल यहाँ डिफाइन करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। मेन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको हेडर डिफाइन करना है। तो मेन के अंदर हम लोग क्या दिखाएंगे, हेडर। हेडर मतलब जो क्या है, ये पाई चार्ट किस चीज के बारे में है, तो हम लोग लिख देंगे पाई चार्ट किस बारे में है, फ्रूट्स के बारे में है। ठीक, फ्रूट्स के बारे में। ठीक, ये हमारा बन गया। ठीक, अब हम लोग एक एक रन कराते हैं, इसको रन कराएंगे देन इसको रन कराएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे बन के रेडी आ गया, हमारा हेडर आ गया फ्रूट्स लिख के। हम लोग ने क्या किया, लेबल डिफाइन कर दिया। हर चीज के पहले क्या आता था, 1 2 3 4 आता था। हम लोग ने उसके नाम डिफाइन कर दिए, ये बनाना है, ये एप्पल है, ये चेरी है। इस तरह का हम लोग ने इसका लेबल डिफाइन कर दिया है। अब बात करें कलर की बात करें। ठीक, हमको हम लोग को कलर ऐड करना है ईच पाई के अंदर। ठीक, ईच पाई चार्ट के अंदर। तो हम लोग एक पैरामीटर होता है कॉल नाम का, उसको पास करते हैं। अभी कैसे वर्क करता है वो देखते हैं हम लोग। इसको रिमूव कर दे रहे हैं हम लोग, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं कि इसको रहने देते हैं। हम लोग यहाँ पे एक चीज यहीं पे हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम होता है कलर्स। कलर्स में हम लोग कलर डालते हैं सी फंक्शन का इस्तेमाल करके, जैसे कि ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक। इसका हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। नाउ लास्ट में हम लोग ने यहाँ पे सब कुछ सेम लगाया था, हेडर वेडर सब कुछ सेम लगाया था। इसके आगे हम लोग कॉमा लगा के कॉल लगाते हैं। कॉल पैरामीटर होता है, हम लोग पास कर देते हैं कलर
कलर्स पास करते थे क्योंकि हम लोग वेरिएबल नाम क्या लिखा, कलर्स लिखा, और इसको हम लोग रन कराते हैं। और जैसे रन कराएंगे देखो हम लोग ने क्या कर दिया, हर ईच पाई यानी कि जो हर एक ब्लॉक है जो पाई का है उसको हम लोग कलर डिफाइन कर दिए। ठीक, यहाँ पे कलर जिस सीक्वेंस में ऊपर होगा कि देखिए यहाँ पे एप्पल का था ब्लू तो एप्पल का ब्लू आया, बनाना का था क्या येलो तो बनाना का येलो आया, चेरी का ग्रीन था ग्रीन आया, डेट्स का ब्लैक था तो ब्लैक यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, अब एक और फंक्शन होता है लेजेंड फंक्शन। अब लेजेंड फंक्शन करता क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। ठीक, अब लेजेंड फंक्शन का यूज क्या है कि अगर हमको जानते हैं कि जो लिस्ट है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम लोग लेजेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब कैसे करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लेजेंड्स फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे बॉटम राइट माई लेबल कॉमा फिल कर देगा कलर्स। ठीक, नाउ अब ये काम कैसे करेगा, आपने कभी कभी देखा होगा पाई चार्ट के कोने में एक आता है रेक्टेंगल टाइप का, उसमें लिखा होता है कि ये कलर इसके लिए है, ये कलर जैसे कि ब्लू है, ब्लू यहाँ पे एक हल्का सा रेक्टेंगल बन के आएगा स्क्वायर टाइप का, वो बता देगा एप्पल है, ब्लैक किसका है, डेट्स के लिए है, बनाना कलर क्या है, चेरी के लिए। जैसे इसको रन कराएंगे हम लोग तो ये देखिए बन के रेडी आ गया ना, ये इस तरह हमारा वर्क करता है। ठीक, ये इस तरह हमारा शो करता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग इसमें देखिए हम लोग ने अभी क्या यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पे बॉटम राइट डिफाइन किया। आप चाहे तो जहां भी शो करना चाहते हैं, जैसे बॉटम में शो करना चाहते हैं तो हम राइट को हटा देंगे, यहाँ पे सिर्फ बॉटम लिखे रहने देंगे और रन कराएंगे तो ये बॉटम में आएगा। ठीक ना, जितनी बार हम चाहेंगे उतनी बार यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, देखिए चेंज कर सकते हैं। देखिए ये मल्टीपल आ गया तो इसको हम लोग फिर से रन करा सकते हैं। ठीक, ये देखिए बॉटम में आ गया। ठीक, हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसको, जैसे कि हम लोग कर दें लेफ्ट में तो यहाँ पे लेफ्ट लिख सकते हैं, तो रन कराएंगे तो लेफ्ट में आएगा, देखिए लेफ्ट में आ गया। ठीक, मैं देखिए दो इसलिए आए क्योंकि मैंने सिर्फ यही लाइन को हम लोग बार बार रन करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 शो कर रहा है। हम लोग फिर से रिस्टार्ट करके फिर से चलाएंगे तो ये एक जो होगा वो हट जाएगा, बाकी नया वाला होगा वो रन हो जाएगा। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। नाउ इसको इरेज कर देते हैं। हम बात करते हैं अब बार चार्ट की बात करते हैं। देखिए बार चार्ट यूज रेक्टेंगल बार टू विजुअलाइज द डेटा। अब रेक्टेंगल बार कैसे होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ रेक्टेंगल बन के आता है, इस तरह बन के आता है। ठीक, वो हमारा क्या होता है बार चार्ट। कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, तो एक फंक्शन होता है बार प्लॉट फंक्शन, जो क्या करता है बार चार्ट को ड्रॉ करता है। ये वर्टिकली बार चार्ट को ड्रॉ करता है। अब कैसे इसको हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को 2 वैल्यू डिफाइन करनी होती है। कौन कौन सी, एक एक्स एक्सेस की वैल्यू होती है, एक वाई एक्सेस की वैल्यू होती है। ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, बार चार्ट कैन डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक, यहाँ पे क्या होता है हाइट और लेंथ ऑफ द बार ये क्या करता है प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दे रिप्रेजेंट, इसके प्रोपोर्शनली वर्क करता है। और इसके लिए बार चार्ट हमेशा क्या करता है बार प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करता है बार चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले हम लोग वैल्यू लेते हैं एक्स एक्सेस की, हम लोग यहाँ कमेंट पे लिख देते हैं एक्स एक्सेस। ठीक, तो एक्स हम लोग वेरिएबल लेंगे, सी फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यू डिफाइन करेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, हम लोग यहाँ पर डिफाइन किया। नाउ अब बात हम हैश लेकर हम लोग क्या करते हैं एक वाई एक्सेस की वैल्यू लेते हैं, वाई एक्सेस की हम लोग वाई वेरिएबल लेंगे और सी फंक्शन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे 2, 4, 6, 8। ठीक, नाउ अभी मैंने बताया बार चार्ट को ड्रॉ करने के लिए बार प्लॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग बार प्लॉट के अंदर हम लोग पास करेंगे वेरिएबल नेम वाई कॉमा नेम डॉट arg इक्वल टू एक्स। ठीक, इसको पास करेंगे और हम लोग रन कराएंगे। ठीक, नाउ रन रन रन, ये देखिए हमारा बार चार्ट हमारा बनके रेडी हो गया, इस फॉर्म में हमारा बार चार्ट आएगा। ठीक, नाउ अब आप यहाँ समझ रहे हैं, आप इतना समझ में आ गया एक्स एक्सेस के हम लोग वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, वाई एक्सेस की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, बार चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बार चार्ट में क्यों होता है क्योंकि हम लोग को बार चार्ट को ड्रॉ करना है। अब ये आप समझ में आपको ये आ रहा होगा कि नेम्स डॉट आर जी क्यों इस्तेमाल किया है। ये इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमको क्या करना है ऑब्जर्वेशन लेनी है किसकी एक्स एक्सेस की। नेम्स डॉट arg डिफाइन द नेम ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द एक्स एक्सेस, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेम्स डॉट arg का इस्तेमाल किया है। ठीक, अब हम बार के कलर के बाद इस्तेमाल करें। ठीक, बार में कलर कैसे इस्तेमाल करते हैं तो वो देखते हैं। हम लोग ने इतना ले लिया, यहाँ इसके आगे हम लोग कॉमा लगाते हैं। ठीक, हम कलर लेना है तो हम लोग इक्वल टू लगा के यहाँ पे हम लोग कलर डिफाइन कर सकते हैं। इसको रन कराएंगे तो जो बाकी होगा वो क्या फॉर्म में आएगा, रेड फॉर्म में
ये आ जाएगा। ठीक, नाउ रन, देखिए रेड फॉर्म में हमारा आ गया। हम लोग कलर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब डेंसिटी और बार टेक्सचर को अगर डिफाइन करना तो उसके लिए क्या होता है, डेंसिटी पैरामीटर होता है। अब डेंसिटी पैरामीटर कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे डिफाइन करते हैं 10। ठीक, और इसको रन करते हैं। यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, डेंसिटी कितनी आ गई, यहाँ पे डेंसिटी डिफाइन कर रहा है। ठीक, ये डेंसिटी की बात हुई। हम लोग डेंसिटी डायरेक्टली इसी में लगा सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं 10, 20 जो आपको डिफाइन करनी है यहाँ पे आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक ना, 20 डिफाइन किया हम लोग ने। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बार की विड्थ की। विड्थ पैरामीटर क्या होता है, विड्थ पैरामीटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम लोग जब बार की विड्थ चेंज करनी होती है, ठीक, तो हम विड्थ पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो डिफाइन करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉमा लगा के विड्थ इक्वल टू सी फंक्शन के अंदर यहाँ वैल्यू देते हैं 1 2 3 4। ठीक, अब इसको रन करता है तो ये विड्थ हमारे साथ डिफाइन करेगा। ठीक, बाकी जितने भी होते हैं सबके हम लोग ने क्या कर दिया, विड्थ चेंज कर दी है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल बार चार्ट की। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। नाउ हम लोग लिखते हैं बार प्लॉट, वैल्यू पास करते हैं y कॉमा नेम डॉट arg, यहाँ पे x पास करेंगे। x पास करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल बार चाहिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हॉरी इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे ट्रू। ठीक, वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ट्रू। अब इसको रन कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो बार चार्ट है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अगर हमको ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बार आ गया, ठीक, वो बाय डिफॉल्ट क्या था, हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बार आ रहा था, हम लोग को हॉरिजॉन्टल करना तो हॉरिज इसका इस्तेमाल करेंगे और हम लोग क्या कह देंगे, जो बूलियन वैल्यू देंगे ट्रू। ठीक, ये क्या कर देगा, ये जो बार चार्ट को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करा देगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिस्प्ले करा देगा। ठीक, तो अब तक हम लोग ने देखा आर ग्राफिक के अंदर प्लॉट कैसे करते हैं, लाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्कैटर प्लॉट देखा, पाई चार्ट देखा और बार चार्ट देखा। ठीक, तो ये आर ग्राफिक कंप्लीट हो गया आज। थैंक यू एवरीवन।